फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैंने एक पेपर की आपको कटिंग दिखा रहा हूँ। ये लखनऊ में आपकी पेपर की कटिंग आपको दिखा रहा हूँ, जो कि इसमें क्या दिखाया गया है कि हेड ऑपरेटर की भर्ती के अभ्यर्थियों ने घेरा पुलिस भर्ती बोर्ड का दफ्तर। अब आप इसका पूरा मैटर मैं आपको समझाने वाला हूँ कि पूरा इसमें क्या हुआ था और किस वजह से ये हेड ऑपरेटर के अभ्यर्थी थे, इन्होंने पुलिस भर्ती बोर्ड का दफ्तर क्यों घेरा हुआ था, उस पर हम लोग सब कुछ डिस्कस एक एक करके करने वाला। तो आइए मैं पूरा पढ़ने वाला हूँ। परीक्षा परिणाम जारी करने की मांग, आपको सारी चीज़ आप जब मैं पढ़ूंगा पेपर तो उसमें सब कुछ पता चल जाएगा कि परीक्षा परिणाम जारी करने की मांग क्यों की जा रही है और बोर्ड के महानिदेशक से हुई वार्ता, जो आपको बोर्ड के महानिदेशक उससे ये लोग बात करने पे क्या निष्कर्ष निकला है, उस सारी चीज़ें हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं। तो आइए शुरू कर रहे हैं। तो पुलिस रेडियो संवर्ग भर्ती 2022 के हेड ऑपरेटर के अभ्यर्थियों ने सोमवार को पुलिस भर्ती बोर्ड कार्यालय घेराव कर परीक्षा परिणाम जारी करने के लिए प्रदर्शन किया। काफी देर तक चले प्रदर्शन के बाद अभ्यर्थियों की पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड से महानिदेशक राजीव कृष्णा से बात कराई गई। यानी काफी देर तक ये प्रोटेस्ट चलता रहा और इस प्रोटेस्ट के बाद से हुआ क्या कि जो महानिदेशक थे राजीव कृष्ण वर्मा जी से इन्होंने बात कराई गई। तो उससे वार्ता से क्या निकल के आई सामने, वो सारी चीजें देखते हैं। तो वार्ता में महानिदेशक ने मामला कोर्ट में होने का हवाला दिया और कोर्ट के आदेश के बाद ही निर्णय लेने की बात कही है। अब जो वार्ता में ये निकल कर आ रहा है कि जो इन्होंने बोला है कि वो ये कह रहे हैं कि जब तक कोर्ट की रिजल्ट नहीं आ जाएगा तब तक हम आपका रिजल्ट नहीं दे पाएंगे, और उसका हवाला ये दिया है कि कोर्ट का हवाला देने के और कोर्ट के आदेश के बाद ही निर्णय लेने की बात कही है। विधान भवन मार्ग स्थित उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के बाहर प्रदर्शन में शामिल अभ्यर्थी रतन ने बताया कि 6 जनवरी 2022 को रेडियो कर्मशाला कर्मचारी, रेडियो असिस्टेंट ऑपरेटर और रेडियो हेड ऑपरेटर के पदों के लिए भर्ती निकाली गई। ठीक है, आपको भी पता है कि जो भर्ती का नोटिफिकेशन आया था वो 6 जनवरी 2022 को ही आ गया था और अभी तक आपको देखेंगे तो रेडियो हेड ऑपरेटर को छोड़कर अन्य पदों की भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है। यानी कि आपको भी पता है कि असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर का रिजल्ट आ चुका है जिसमें मैं सेलेक्ट हूँ, और असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर के अलावा रेडियो कर्मशाला वाला वर्कशॉप वाले का भी रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, लेकिन केवल देखेंगे यहाँ पे, लेकिन हेड ऑपरेटर के अभ्यर्थी 3 साल से रिजल्ट होने का इंतजार कर रहे हैं। अब यानी हेड ऑपरेटर के अलावा सारे का रिजल्ट आ चुका है और हेड ऑपरेटर के जितने भी स्टूडेंट हैं वो सब लोग केवल क्या कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। और भी किसका इंतजार कर रहे हैं वो हम लोग आगे देखेंगे। उन्होंने बताया कि कुछ लोग योग्यता न होने पर भी फॉर्म भरा है। अब आपको भी पता है कि योग्यता किसका नहीं था, तो बीटेक वालों का योग्यता नहीं थी, कहीं भी बीटेक की बात नहीं की गई थी, लेकिन रोजगार वित्त अंकित ने बोल दिया तो उसकी वजह से हुआ क्या कि उन्होंने फॉर्म डाल दिया और फॉर्म डालने के बाद स्वाभाविक बात है उनके नंबर थोड़े से अच्छे आ गए होंगे तो उनको लगा होगा कि मेरा सिलेक्शन होना चाहिए, इसीलिए उन्होंने क्या कर दिया, कोर्ट केस कर दिया। जबकि हालांकि कोर्ट ने भी माना, हालांकि बोर्ड ने भी माना है कि इसमें बीटेक अलाउ नहीं है, लेकिन ये लोग कोर्ट चले गए और कोर्ट में जाने की वजह से ये सब चीज़ें हुई हैं। उच्च न्यायालय में गलत तथ्यों के साथ याचिका दायर कर डिप्लोमा अभ्यर्थियों के अधिकारों का हनन करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं अभ्यर्थी शुभांकर ने कहा कि परिणाम घोषणा देरी से उनका नुकसान हो रहा है। बिल्कुल भाई, अगर 6 जनवरी का आपका नोटिफिकेशन 2022 में, अगर नोटिफिकेशन 2022 में दिए थे और आज आप लोग समझ रहे हैं कि 2025 में हम लोग पहुँच गए हैं 6 जनवरी, तो सोचिए हम लोग करीब 3 साल से लगातार इंतजार कर रहे हैं और 3 साल में हम लोग का कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है एक भर्ती की वजह से। हम ना तो सही से आगे पढ़ाई कर पा रहे हैं, नहीं तो अपने सही से काम कर पा रहे हैं। उम्र ज़्यादा होने से शारीरिक परीक्षा पास करने में भी दिक्कत हो सकती है। बिल्कुल, अगर मान लीजिए अगर उस समय कोई स्टूडेंट जो है, मान लेते हैं उस टाइम कोई स्टूडेंट अगर 25 साल का था तो इस समय तो उसका 3 साल 28 साल हो गया होगा, और उस समय अगर कोई 28 साल का था तो इस समय कितने साल का होगा, 31 साल का हो गया होगा। समझ रहे हैं, 27 साल का होगा तो 30 साल का हो गया होगा। परीक्षा पास करने में दिक्कत बिल्कुल हो सकती है। उन्होंने कहा कि अभ्यर्थी रिजल्ट जारी करने की मांग कर रहे ताकि उनको मालूम हो सके कि कौन पास हुआ और कौन फेल हुआ। बिल्कुल, इनको रिजल्ट को लेकर बिल्कुल सही निर्णय लेना चाहिए कि आप जो भी है बहुत जल्दी कोर्ट को भी आदेश देना चाहिए, और सारी चीज़ें जब प्रोसेस में आ जाएंगी, हेड ऑपरेटर का भी रिजल्ट आ जाएगा तो निश्चित तौर पे डिप्लोमा वालों को सिलेक्ट किया जाएगा और बीटेक वालों को निश्चित तौर पे बाहर किया जाएगा। भले थोड़ी सी दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन बीटेक वालों को निश्चित तौर पे इसमें से बाहर ही किया जाने वाला है। ठीक है, चलिए छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो कि आपको देनी थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहिएगा। मिलता अगली वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए फ्रेंड जय हिंद।